जसपुर में चल रहा है पोस्टर जंग। दोस्तों, कृपाशंकर भगत द्वारा जसपुर के कई जगहों में 21 नवंबर ईसाइयों के तीर्थ यात्रा के विरुद्ध काला दिवस की घोषणा और फर्जी ईसाइयों वापस जाओ कहकर पोस्टर लगवाए थे। उस पोस्टर में एक तरफ बाबा कार्तिक उरांव और एक तरफ कृपाशंकर भगत का पोस्टर में फोटो लगा हुआ था, जिस पर ईसाई समुदायों के लोगों द्वारा कालिक पोता गया है। जी भैया, महाराजा चौक में एक पोस्टर लगा हुआ है, उसमें उसमें एक आरोप लगा है आप लोग के ऊपर कि ये कालिक पोती गई है, तो क्या करना है आपको? हाँ देखिए, कृपाशंकर भगत के द्वारा 21 नवंबर जो कि हमारा खड़कोना का एक ऐतिहासिक दिन रहता है, उसके विरोध में एक पोस्टर नहीं, पूरे जसपुर में 4-5 जगह लगाया है, जिसके विरोध में हमने 20 तारीख को भी आवेदन दिए हैं पुलिस थाना जसपुर में, सिटी कोतवाली जसपुर में। और उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होने की वजह से हमने 26 तारीख अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जसपुर को भी आवेदन दिया हटाने का। तत्पश्चात भी पोस्टर लगे रहना हम ईसाई समुदाय के लिए बहुत ही दुख की बात है। और आज हम लोग मजबूरन कृपाशंकर भगत के जो फोटो है उसमें हम लोग कालिक पोते हैं। ये उसके द्वारा भी शिकायत किया गया है कि कालिक पोता गया है। हाँ, सामने वाला शिकायत किया होगा, हमें जानकारी नहीं है, लेकिन दो समुदायों के बीच में जिस प्रकार से बेमनस्ता पैदा करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, हम प्रशासन को भी यहाँ पहले से अवगत कराए, लेकिन अभी तक आज उपरांत पोस्टर नहीं हटाने की वजह से हम आज समुदाय आक्रोशित हो गए, उस पर कालिक पोतने के मजबूर हुए हैं। जी, उसमें लिखा हुआ था भैया कि फर्जी ईसाई ऐसे कुछ शब्द का जिक्र हुआ तो था। साबित करें ना भाई, हम फर्जी कहाँ से हैं? हम साबित करेंगे कि हम यहाँ पे असली हैं। उसको एक टेबल में आया बैठे, हम साबित करेंगे। जी, तो टेबल पर बैठने की कभी बुलाए थे आप लोग? आप बोलिए, जब बैठना है आप बताइए, टाइम बताइए, लाइव प्रशासन करेंगे। आज जानकारी मिला है कि महाराजा चौक में एक बैनर में आप लोगों के द्वारा कालिक पोता गया है, उसके बारे में जी बिल्कुल सही जानकारी है। ये कृपाशंकर भगत के द्वारा आपत्तिजनक पोस्टर जो लगाया था, तो इसके पूर्व में हम लोग प्रशासन से हम लोग बात भी किए थे, उसमें आश्वासन दिया गया था हटा देंगे। उसके बाद हम लोग लिखित भी आवेदन किए थे एसडीएम के यहाँ जसपुर में, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था, उसके बावजूद नहीं हटाए, तो हम लोग ने आज आके उनके पोस्टर पर कालिक पोते हैं। ये पोस्टर में क्या लिखा था ऐसे आपत्तिजनक? जैसे हम लोग को खरकोना में जो है 21 तारीख को तीर्थ यात्रा होता है, उसको काला दिवस घोषित किया जाए। उसके बाद में जितने जो क्रिश्चियन है उनको इनका जो कहना है कि ये लोग फर्जी क्रिश्चियन है, वो जो हमें बहुत आपत्ति इसमें। हमेशा उनका जो बयान जो रहता है हमारे प्रति, हम ईसाइयों के प्रति विवादित ही रहता है। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन थोड़ा इसको संज्ञान में ले और इनको इतना बढ़ावा न दे, क्योंकि शांति व्यवस्था बनाना जिला प्रशासन का है। और इस तरह का किसी विशेष धर्म समुदाय को जो टारगेट करके जिन्होंने जो बयानबाजी कर पोस्टर जो लगा रहे, बहुत ही अनुचित है। मैं चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से इसको संज्ञान में ले और ऐसे लोगों पर पाबंदी लगाए, किसी भी धर्म की या किसी जाति के ऊपर इस तरह का अनर्गल विवाद बयान ना दें। जी, उसमें फर्जी ईसाई वापिस आओ ऐसे कुछ जी बिल्कुल, उसमें लिखा हुआ भी है। आपके चैनल में उसने बोला भी है ये चीज, ये अनुचित है। हम लोग ये दूसरा तीसरा पीढ़ी है, हमारे बाप दादा क्रिश्चियन थे, हमारे मम्मी पापा क्रिश्चियन, नाना नानी क्रिश्चियन है, तो हम लोग फर्जी कहाँ से होंगे? इनका कहना गलत है। अगर यदि इनको यही है तो इनको न्यायालय में जाना चाहिए इनको। जी, उसमें 1968 अधिनियम का भी हवाला दिया जाता है, तो उसका पालन किए नहीं ऐसे कुछ जिक्र आता है उसमें। जी, उन्होंने 1968 का जिक्र किया है। अभी ये कहीं लागू हुआ ही नहीं है ये, है ना। जितना भी चलिए, आज कुछ मतलब जो पहले जो था हम लोग का मूल धर्म सर नहीं था, जो जिसके प्रभाव आए, जो कुछ लोग जो क्रिश्चियन में आए वो लोग क्रिश्चियन बने, जो हिंदू के प्रभाव आए वो लोग हिंदू बने हैं। तो आज तक जिस जो कह रहे हैं प्रमाण के यहाँ कहाँ से मिलेगा? संभव ही नहीं है। जी भैया, आपके द्वारा महाराजा चौक में और अन्य जगह में फर्जी ईसाई वापस जाओ के संबंध में एक पोस्टर लगाए थे, तो उसको ईसाई समुदाय के कुछ लोगों द्वारा कालिक पोता गया है, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? इस संबंध में देखिए सरोज जी, जेके जी, हमारे द्वारा सच्चाई और कानूनन ढंग से अनुमति लेते हुए सभी शासन प्रशासन को अवगत करा करके हम फर्जी ईसाइयों वापस जाओ का बड़ा बोर्ड लगाए हैं, और एक जगह नहीं कई जगह हम लोगों ने लगाया है। और उसमें हमारे कुछ भाइयों के द्वारा, फर्जी भाइयों के द्वारा ही अज्ञानतावश धारा कानून और संविधान की जानकारी नहीं होने के कारण
ये मेरे छोटे भाई लोग हैं, गलती कर दिए हैं और इनको गलती की सज़ा भी तत्काल मिल गई है। इनको लात जूता देते हुए थाना ले गया गया और 12 बजे से 1 बजे रात तक थाने में जेल में बैठाया गया और बहुत ही गलत तरीके से इनको जमानत मिल गई। और कल शनिवार छुट्टी दिन था, लेकिन ये जांच का विषय है कौन कौन महारथी हैं जो छुट्टी दिन में भी ऐसे आपराधिक कृत्य करने वाले नालायकों को, अपराधियों को तत्काल जमानत दे देते हैं। इनका भी हम लोग संज्ञान लेंगे और इसके विरुद्ध में बहुत ही बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे और गांव-गांव में अब हमारा पोस्टर लगेगा। एक एक लोगों के हृदय में हमारा पोस्टर छपा हुआ है। इनके किसी भी प्रकार के ये जो कालिख पोतने से किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कुत्ते भूखे हजार और हाथी चले बाजार वाला कहावत चरितार्थ हो रहा है। ये अज्ञानता की अंधकार में डूबे हुए मेरे भाई लोग हैं और ये लोग 7 समुंदर के विदेशी धर्म के कुचक्र में फंस करके अपने भाई कृपा शंकर के और हमारे महान वीर वीरांगनाओं, देशभक्त वीरों के जो उसमें एक साथ फ्लेक्सी लगी हुई थी, महामानव पंखराज साहब कार्तिक उरांव जी का उसमें चित्र लगा हुआ था। वो सिर्फ मेरे ऊपर कालिख नहीं पोते हैं, मेरे देश, मेरे समाज और मेरे धर्म गुरुओं, राजनीतिक गुरुओं, समाज के गुरुओं के ऊपर ये कालिख पोतने का बहुत बड़ा पाप किए हैं। तो ऐसे लोगों को कानून कठोर से कठोर सजा दे। केस बन चुका है और इनको हम न्यायालय में भी इनकी औकात बताएंगे। जी भैया, आपने अभी अपराध जो कहा, मतलब किस बेसिस में आप उनको अपराध कह रहे हैं? हमने जब कानूनन ढंग से हमने लगवाया और विरोध करने का जो प्रक्रिया है भारतीय संविधान में, उसकी पूरा पालन करते हुए हमने एसडीएम साहब को संज्ञान में देते हुए, पत्र देते हुए, सारी पावती, सारा कागज मेरे पास है और यहाँ हमारे श्रीमान कलेक्टर के पास से भी हमने निकाले हैं कि हमारे जसपुर जिला में कौन कौन ईसाई हैं। तो वहाँ से भी मुझे निरंक का प्रमाण प्राप्त है। और ये जो फर्जी लोग हैं, मैं इसी के आधार पर फर्जी लोग कहता हूँ और इसको कहता रहूँगा। और इसमें अगर कालिख पोतने की बात इन लोगों ने हम लोगों के जानकारी में नहीं होने के कारण कर दिए हैं, तो ये अपने आप को बहादुर मत समझें और हमारी इंसानियत और हमारी संवैधानिक तरीके से आंदोलन को, विरोध प्रदर्शन करने की तरीका को, ये लोग जो कालिख पोतने का दुष्पाप किया है, ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा न्यायालय दे। ऐसे लोगों से हम और प्रशासन और शासन से यही मांग करते हैं, वरना हम कमजोर नहीं हैं, इनकी औकात और ईंट सीट बजाने भी जानते हैं। तो जी भैया, जैसे कि आप फर्जी कह रहे हैं, उस हिसाब से वीडियो के माध्यम से हमको जानकारी मिला है क्योंकि उन लोग तो 100 साल पहले से उनके दादा परदादाओं से उस टाइम से ईसाई धर्म को मानते हैं, तो उनको फर्जी आप कैसे कर सकते हैं? तो क्या इनके बाप दादा और अंग्रेज लोग इनको ये अधिकार दे दिए हैं? भारतीय संविधान 1950 में लागू हुआ। 1950 के बाद आपको अंग्रेज लोग जो जनरल डायर कानून बनाए उसी को चलेगा, ऐसा इन लोगों की दुर्बुद्धि है। ये धर्म स्वतंत्रता अधिनियम ऐसी फर्जी धर्मांतरित हो रहे थे और उनको सही करने के लिए भारत के महान संविधान के दायरे में रखते हुए धर्म स्वतंत्रता अधिनियम उस समय के हमारे सारे सांसदों ने मिल करके अब इस देश के लिए बनाए हैं, जिसको धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 कहा जाता है। उसको ये पढ़ें, समझें और नियम से ईसाई बने तो मुझे दुख तो बहुत होगा, क्योंकि ये लोग मेरे लोग हैं, ये कोई यरूशलेम से नहीं आए हैं, ये हमारा खून है, हमारे डीएनए के लोग हैं। हम चाहते हैं कि ये सुधर जाएं और घर वापसी हो जाएं, भात भीतर हो जाएं, और नहीं तो अब मुझे तो कड़ा कदम अब उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग छेड़ दिए हैं तो अब छोड़ेंगे नहीं हम।